फिल्म की शुरुआत एक घने और सुनसान लाल पहाड़ी जंगल से होती है। बाहर से यह जंगल बेहद शांत और खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा खौफनाक रहस्य छिपा होता है जिसने वर्षों से लोगों की रूह कंपा रखी है। कहा जाता है कि इस जंगल में एक पागल कसाई रहता है जिसने सालों पहले अपनी ही पत्नी और बच्चों को बेरहमी से मार डाला था और फिर उनके शरीर का मांस तक खा गया था। समय बीत जाता है, लेकिन जंगल का वह खूनी दरिंदा अब भी जिंदा होता है। उसे बस नए शिकार का इंतजार रहता है। कहानी आगे बढ़ती है और कुछ रोमांच पसंद युवा इस जंगल में कैंपिंग करने पहुंचते हैं। चार दोस्त पहले से वहां पहुंचकर टेंट लगा लेते हैं और अपने दोस्त ब्रूस का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्रूस अपनी साइकिल पर जंगल के अंदर आता है। अचानक उसकी साइकिल किसी चीज से टकराकर गिर जाती है। उसे लगता है कि शायद उसके दोस्तों ने मजाक किया है, लेकिन असल में मौत उसके बेहद करीब आ चुकी होती है। उसी समय जंगल के दूसरी तरफ एक आदमी अपनी पत्नी के साथ कैंपिंग कर रहा होता है। तभी उसे अपनी पत्नी की जोरदार चीख सुनाई देती है। वह भागकर उसकी तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी का पेट फाड़ दिया गया होता है और उसकी लाश बेहद डरावनी हालत में पड़ी होती है। दूसरी ओर ब्रूस के दोस्त उसका इंतजार करते करते रात होने तक कैंप फायर जलाकर बैठ जाते हैं। समय बिताने के लिए स्कॉटी एक डरावनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि कई साल पहले इसी जंगल में एक किसान रहता था। एक रात उसे खेतों से अजीब आवाजें सुनाई दी। वह उन आवाजों का पीछा करते हुए खेत में लगे एक बिजूके तक पहुंचा। पहले तो उसे लगा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन तभी वही आवाज दोबारा सुनाई देती है। उस रात के बाद किसान पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखों में पागलपन उतर आता है। एक दिन वह अपनी पत्नी पर हमला कर देता है। पत्नी का खून उसके चेहरे पर गिरता है और वह पहली बार इंसानी खून का स्वाद चखता है। इसके बाद वह पागलों की तरह अपनी पत्नी का पेट चीरकर उसके अंग निकाल निकाल कर खाने लगता है। यह खौफनाक दृश्य उसकी छोटी बेटी देख लेती है। किसान उसे पकड़कर लकड़ी के ठूंठ पर पटक देता है और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर देता है। फिर वह अपने बेटे को भी मारकर उसकी लाश जंगल में दफना देता है। लेकिन जब स्कॉटी यह कहानी सुना रहा होता है, तब असली खतरा उनसे कुछ ही दूरी पर छिपा बैठा होता है। जंगल का वही खूनी कसाई अंधेरे में खड़ा उन्हें देख रहा होता है। अगली सुबह लिसा उठती है तो देखती है कि उसके सारे दोस्त गायब हैं। वह घबराकर इधर उधर देखने लगती है। उसे लगता है कि शायद बाकी लोग पानी लेने गए होंगे, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि मामला कुछ ज्यादा ही अजीब है। असल में उसी समय जेसिका और मार्क एक पुराने कमरे में जंजीरों से बंधे पड़े होते हैं। उनके सामने ब्रूस भी कैद होता है। तभी दरवाजा खुलता है और हाथ में कुल्हाड़ी लिए कसाई अंदर आता है। तीनों डर से कांपने लगते हैं। कसाई धीरे धीरे जेसिका के पास जाता है और उसकी जंजीर काट देता है। फिर उसे कंधे पर उठाकर एक दूसरे कमरे में ले जाता है। वह कमरा किसी टॉर्चर रूम से कम नहीं होता। चारों तरफ खून से सने हथियार और दर्द देने वाली चीजें रखी होती हैं। कसाई जेसिका को बेड पर बांध देता है। पहले वह कैंची से उसके कपड़े काटता है, फिर एक टेढ़ा चाकू उठाकर धीरे धीरे उसके पेट में घोंप देता है। जेसिका दर्द से चीखने लगती है और रहम की भीख मांगती है, लेकिन कसाई और ज्यादा पागल हो जाता है। वह चाकू को उसके पेट के अंदर घुमाता है और बार बार उसके शरीर में घोंपता रहता है। कुछ ही मिनटों में जेसिका का शरीर खून और मांस का ढेर बन जाता है। दूसरी तरफ कसाई मार्क को भी घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाता है। अब वहां सिर्फ ब्रूस बचता है। किसी तरह वह अपनी रस्सियां खोल लेता है और जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर अपने दोस्तों को बचाने निकल पड़ता है। लेकिन तभी उसे दूसरे कमरे से मार्क की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। उसका साहस टूटने लगता है। उधर कसाई मार्क को कुर्सी पर बांध देता है। फिर एक बड़ी आरी उठाकर उसके सिर पर चलानी शुरू कर देता है। आरी धीरे धीरे उसकी खोपड़ी चीरने लगती है। दर्द से मार्क का पूरा शरीर कांपने लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार कसाई उसका सिर खोल देता है और उसका दिमाग निकालकर एक कांच के जार में भर देता है। यह सब देखकर ब्रूस डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते समय उसे गलती से आवाज हो जाती है। कसाई तुरंत सतर्क हो जाता है। ब्रूस भागते भागते एक बड़े लकड़ी के बॉक्स तक पहुंचता है। जब वह उसे खोलता है तो अंदर जेसिका खून से लथपथ हालत में पड़ी मिलती है, लेकिन तभी कसाई कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे आ जाता है। ब्रूस जान बचाकर भागता है, मगर एक बंद जगह में फंस जाता है। कसाई उसके पास पहुंचकर उसे दीवार से दे मारता है